आइए जानते हैं आज की 20 बड़ी खबरें। दिल्ली सीएम के नाम को लेकर मंथन जारी है। प्रधानमंत्री मोदी के 14 फरवरी को विदेश से लौटने के बाद सीएम के नाम पर फैसला लिया जाएगा। पीएम मोदी के लौटने के बाद विधायक दल की बैठक होगी। आपको बता दें कि पीएम मोदी आज फ्रांस दौरे पर हैं। इसके बाद वह वहीं से 2 दिवसीय अमेरिका दौरे पर जाएंगे। पीएम मोदी के यूएस दौरे से पहले अमेरिकी सामानों पर केंद्र सरकार टैरिफ में कटौती का प्लान कर रही है। भारत अमेरिकी निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक, सर्जिकल, मेडिकल उपकरण व रासायनिक उत्पादों जैसे क्षेत्रों में टैरिफ में छूट देने की तैयारी कर रहा है। इसका मकसद अमेरिका के साथ बेहतर व्यापार संबंध बनाना है। रियायत का उद्देश्य ऐसे सामानों पर छूट देना है जिनके लिए भारत अमेरिकी आयात पर निर्भर है। बोर्ड परीक्षा से पहले पीएम मोदी ने छात्रों को प्रेशर हैंडल करने के लिए खास मंत्र दिया है। क्रिकेट का उदाहरण देते हुए पीएम ने कहा, लोग स्टेडियम में चौका छक्का चिल्लाते हैं, लेकिन बल्लेबाज उस गेंद को देखता है। अगर वह भीड़ की बात सुनेगा तो आउट हो जाएगा। यानी वो प्रेशर की परवाह नहीं करता है। अगर आप भी तय कर लें कि आज इतना पढ़ना है तो उसे कवर कर लेते हैं, तो आप आराम से एग्जाम प्रेशर मैनेज कर सकते हैं। दिल्ली में नए सीएम के लिए बहुत जल्द नाम का ऐलान हो सकता है। सूत्रों से खबर है कि चुने गए विधायकों में से ही सीएम के नाम पर मंथन चल रहा है। विधायकों के बीच से ही अगला सीएम हो सकता है। इसके अलावा दिल्ली में डिप्टी सीएम भी बनाया जा सकता है। सीएम के नाम को लेकर भाजपा का फोकस सामाजिक समीकरणों पर होगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत के बाद बीजेपी की ओर से सीएम के नाम को लेकर सस्पेंस बरकरार है। इसकी गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा कि संगठन की यही ताकत है कि यहां पर एक कार्यकर्ता और एक पार्षद भी मुख्यमंत्री बन सकता है। आखिरी चेयर पर बैठा शख्स रातों रात स्टार बन सकता है। यही बीजेपी की शक्ति है। सीएम के नाम आने पर सबका मुंह खुला रह जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संगम में पवित्र डुबकी लगाई और सूर्य को अर्घ्य दिया। स्नान के बाद उन्होंने गंगा पूजन भी किया। इसी के साथ वह देश की दूसरी ऐसी राष्ट्रपति बन गई हैं जिन्होंने अपने पद पर रहते हुए महाकुंभ में स्नान किया है। उनसे पहले 1954 में देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी महाकुंभ में स्नान किया था। दिल्ली के नतीजों के बाद बहस छिड़ी है कि केजरीवाल केवल दिल्ली नहीं हारे बल्कि उस विश्वास का गला घोट दिया जो अरसे बाद जनता ने किसी आंदोलन पर किया था। एक वर्ग का कहना है कि दिल्ली मॉडल फेल हो गया। ऐसे लोग भी हैं जो कह रहे हैं कि केजरीवाल की कार्यशैली और घमंड फेल हुआ, लेकिन दिल्ली मॉडल नहीं, क्योंकि दिल्ली जीतने के लिए बीजेपी को भी आम आदमी पार्टी की योजनाएं चालू रखने की घोषणा करनी पड़ी। दिल्ली चुनाव में जीतने वाले 3 विधायकों के पास 115 करोड़ रुपए से 259 करोड़ रुपए तक की संपत्ति है। इनमें करनैल सिंह के पास 259.67 करोड़ रुपए, मनजिंदर सिंह सिरसा के पास 248.85 करोड़ रुपए और प्रवेश वर्मा के पास 115.63 करोड़ रुपए की संपत्ति है। वहीं आपके राम सिंह नेताजी के पास 89 करोड़ रुपए और बीजेपी के डॉक्टर अनिल गोयल के पास 78 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति है। संसद के बजट सत्र का आज 8वां दिन है। राज्यसभा में आज कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी ने जल्द से जल्द जनगणना करने की मांग की ताकि लोग सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें। उन्होंने कहा, स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार जनगणना में 4 साल से ज्यादा की देरी हुई है। 2021 के लिए निर्धारित की गई जनगणना अब तक शुरू नहीं हुई है और कोई स्पष्टता नहीं है कि ये कब होगी। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की जीत पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की जीत है। इसकी शुरुआत हरियाणा, फिर महाराष्ट्र और अब दिल्ली से हुई। पीएम का अभियान देश के प्रति ईमानदारी दिखाता है। बिहार के नतीजे दिल्ली, हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे होंगे। नीतीश कुमार अच्छा नेतृत्व दे रहे हैं और केंद्र सरकार और पीएम मोदी के साथ बिहार देश के साथ तेज गति से आगे बढ़ रहा है। दिल्ली के पूर्व मंत्री और आप नेता सत्येंद्र जैन पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद से आम आदमी पार्टी में हलचल तेज है। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज यानी मंगलवार को पंजाब के सभी विधायकों को दिल्ली में बैठक के लिए बुलाया है। अरविंद केजरीवाल लगातार हार पर मंथन कर रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार जाने के बाद पंजाब में भी खेला होता नजर आ रहा है। दिल्ली बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को हटाकर खुद सीएम बनना चाहते हैं। सिरसा ने कहा, केजरीवाल मान को अयोग्य बताकर पद से हटाकर खुद सीएम बनना चाहते हैं। कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी कहा कि पंजाब में मध्यावधि चुनाव होंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रतिक्रिया दी है। गुना दौरे के समय सिंधिया ने कहा कि दिल्ली की जनता ने पीएम मोदी पर विश्वास जताया है। सभी को पीएम मोदी की नीतियों पर भरोसा था। दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को स्पष्ट संदेश दिया है कि कृपया करके आप जाइए। अब दिल्ली में डबल इंजन की सरकार स्थापित होगी।
महाकुंभ में भारी जाम पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि प्रयागराज में प्रवेश करने या बाहर निकलने के सभी रास्ते भारी भीड़ के कारण बंद हैं। पहली बार प्रयागराज के लोग घर में नजरबंद हैं क्योंकि वे बाहर नहीं जा सकते। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि अगर 10,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं और केंद्र सरकार भी मदद कर रही है तो लोगों को परेशानी क्यों हो रही है, उन्हें सेना से मदद लेनी चाहिए थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया है। ट्रंप ने अमेरिका में सभी स्टील और एल्युमिनियम आयातों पर 25% शुल्क लगाने की घोषणा की है, जो तत्काल प्रभाव से लागू होगी। ट्रंप ने इसे अपनी व्यापार नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताते हुए कहा, यह कदम उन देशों के खिलाफ उठाया जा रहा है जो अमेरिका के उत्पादों पर भी इसी तरह के शुल्क लगाते हैं। सोना आज ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 669 रुपये बढ़कर 85,368 रुपये पर पहुंच गया है। वहीं आज चांदी में गिरावट है। 1 किलो चांदी की कीमत 451 रुपये कम होकर 94,940 रुपये किलो पर आ गई है। गोल्ड ETF में निवेश भी बढ़ रहा है, इससे भी गोल्ड की डिमांड बढ़ रही है। ऐसे में इस साल सोना 90,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकता है। पाकिस्तान में खेली जा रही त्रिकोणीय वनडे सीरीज में साउथ अफ्रीका के ओपनर बल्लेबाज मैथ्यू ब्रिडजेके ने इतिहास रच दिया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ डेब्यू मैच में मैथ्यू ने 148 गेंदों पर 150 रन की सबसे बड़ी पारी खेली है। इस पारी में उन्होंने 11 चौके और 5 छक्के लगाए। वह ODI डेब्यू मैच में ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। आपको बता दें कि IPL 2025 के लिए LSG ने 57 लाख रुपए में मैथ्यू को अपने साथ जोड़ा है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने रविवार को इंग्लैंड के खिलाफ एक खास रिकॉर्ड अपने नाम किया है। 12 चौकों और 7 छक्कों की मदद से उन्होंने 119 रन बनाए, जिसके चलते उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। ये उनके करियर का लगातार 13वां साल है जब वे प्लेयर ऑफ द मैच बने हो। विराट कोहली, स्टीव स्मिथ और जो रूट जैसे दिग्गज भी पिछले 13 सालों में लगातार ये कारनामा नहीं कर पाए हैं। तो फ्रेंड्स, आज की खबरें यहीं पे समाप्त होती हैं। देश भर के छोटे बड़े अपडेट्स और हर दिन के टॉप 20 न्यूज़ देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल इंडियन जनता न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और अपना ख्याल रखें। जय हिंद।